हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूर्ति का नियम लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पूर्ति के निर्धारक तत्व या पूर्ति फलन, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और सप्लाई फंक्शन। पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच के फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। हम इसमें रिलेशन देखेंगे कि सप्लाई और बाकी उसके डिपेंडेंट हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स, उन पे क्या रिलेशन होता है। पहला हम पढ़ेंगे पूर्ति के प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं उसके और उनके बारे में। तो पहला तत्व जो है वो है फर्म का उद्देश्य, गोल ऑफ द फर्म। किसी फर्म का उद्देश्य वस्तु की उस मात्रा को प्रभावित करता है जिसकी पूर्ति करने के लिए उत्पादक इच्छुक होता है। किसी फर्म का उद्देश्य या तो लाभ को अधिक करना हो सकता है या फिर बिक्री को अधिक करना हो सकता है। अगर लाभ को अधिक करना हो तो उससे क्या होता है कि उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, तो लोग कम डिमांड करते हैं, तो उसकी सप्लाई में कमी आ जाती है। और वहीं पे अगर उसका सप्लाई करने का उद्देश्य है तो उसमें क्या होता है कि बिक्री बढ़ जाती है और जिससे सप्लाई में इंक्रीमेंट हो जाता है। दूसरा है वस्तु की अपनी कीमतें, ओन प्राइस ऑफ द गुड। जब किसी वस्तु की अपनी कीमतें बढ़ती हैं परंतु उसकी उत्पादन लागत तथा अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती हैं तो उस वस्तु का उत्पादन लाभदायक हो जाता है। उस स्थिति में वर्तमान फर्म अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है तथा नई फर्म उस उत्पादन की ओर आकर्षित होती है। अगर मान लो कि हमारा इनपुट कॉस्ट, मतलब हमने जितना लगाया है उसमें वो सेम है, पर हम बाज़ार में उसको बेच रहे हैं ज़्यादा दामों में, तो क्या होता है बाकी इंडस्ट्रीज़ भी चाहेगी कि हम ऐसा ही प्रोडक्शन करें जिसमें हमारी लागत तो कम लगे पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो उससे क्या हो जाएगा, सप्लाई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, सप्लाई में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है तथा कीमतें कम होने पर पूर्ति में कमी होती है। तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है सप्लाई को वो क्या है, आगतों की कीमतें, प्राइस ऑफ इनपुट्स। किसी वस्तु की आगतों जैसे श्रम, मशीन, कच्चे माल आदि की कीमतों पर उसकी उत्पादन लागत निर्भर करती है। यदि आगमों की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तथा लाभ में कमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप एक निश्चित कीमत पर पूर्ति की कमी होती है। इसके विपरीत आगमों की कीमत में कमी होने के कारण क्या होता है कि उसका जो प्राइस है वो कम होती है तथा लाभ में वृद्धि होती है। लाभ में होने वाली वृद्धि उत्पादकों को एक निश्चित कीमत पर पूर्ति में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। अतएव आगतों की कीमतें बढ़ने पर पूर्ति में कमी होती है और कीमतें कम होने पर पूर्ति में वृद्धि होती है। फोर्थ फैक्टर जो अफेक्ट करता है सप्लाई को वो है तकनीक, टेक्नोलॉजी। तकनीक से अभिप्राय उन विधियों से है जिसके अनुसार आगतों का संयोजन करके निश्चित मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तकनीकी सुधार जैसे किसी नई मशीन का आविष्कार उत्पादन लागत में कमी करने के लाभ में वृद्धि करता है। अगर न्यू टेक्नोलॉजी आएगा तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगा जिससे हमारे क्या होगा, जो हमारी प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट होगी। लाभ में होने वाली वृद्धि उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पूर्ति में वृद्धि होती है। फिफ्थ फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करता है वो है संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इससे पहले वाले हमने वीडियो में पढ़ा था कि दो टाइप की क्या होती है संबंधित वस्तुएं होती हैं। एक होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो ये दोनों कैसे अफेक्ट करती है सप्लाई को। प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, यदि किसी एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दी गई वस्तु की पूर्ति
में कमी होती है। उदाहरण के लिए अगर गेहूं तथा मक्का प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं तो गेहूं की कीमतें में वृद्धि होने पर एक किसान क्या करेगा, गेहूं का अधिक उत्पादन करेगा, क्योंकि उसको बेचने पर उसको क्या है, प्राइस ज़्यादा मिलेगा। इसके फलस्वरूप गेहूं की पूर्ति में वृद्धि होगी। इसके विपरीत गेहूं की कीमतों में कमी होने पर किसान उसकी प्रतिस्थापन वस्तु मक्का का अधिक उत्पादन करेगा। इसके फलस्वरूप मक्का की पूर्ति में वृद्धि होगी। दूसरा क्या है, पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जब वस्तुएं पूरक होती है तथा उनकी संयुक्त पूर्ति होती है, तो जैसे पेट्रोल तथा कपास तथा बिनोला, तब एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। छठा क्या है, उत्पादकों की संभावनाएं, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। अगर प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट कर लें कि फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेंगे, अभी उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे, बचा के रखेंगे, और फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन क्या कर देंगे, सप्लाई इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, हमें क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा। अगर उन्हें लगेगा फ्यूचर में इसकी प्राइस कम होने वाली है, तो वो क्या करेंगे, अभी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा बेच के ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। और सातवां क्या है, सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सरकार की नीतियाँ का भी पूर्ति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। विदेशी वस्तुओं से संबंधित कोटा या फिर तटीय करों या टैरिफ जो होता है में कमी होने के कारण देश में विदेशी वस्तुओं के आयात बढ़ जाते हैं। इसके फलस्वरूप पूर्ति में वृद्धि होती है। जैसे हम कटौती जैसे करेंगे टैक्स में या फिर टैरिफ में, तो क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम होगा तो हम क्या करेंगे, उससे विदेश से हम लेके आएंगे सामान, ताकि हमें सस्ते में मिले वो सामान, तो उससे क्या होगा, सप्लाई में बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि उत्पादकों को यह संभावना होती है कि इसके जो टैरिफ है वो बढ़ने वाले हैं, तो क्या करेगा, उसका इंपोर्ट कम कर देगा और सप्लाई में कमी हो जाएगी। तो ये है आज का टॉपिक, बाकी हम कल पढ़ेंगे।